यह पुराने समय की बात है। देवनगर नाम के गांव में मोहन नाम का एक अनाथ लकड़हारा रहता था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। उसकी परवरिश सेठ बलदेव ने की थी, जो एक क्रूर और दुष्ट सेठ था। वह मोहन को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करता था और उसके लकड़ियों के बदले उसे कम कीमत देता था, जिससे मोहन का जीवन यापन भी बहुत मुश्किल से चल रहा था। वह मोहन को इतने सिक्के नहीं देता था जिससे उसका पूरा दिन गुजार सके। हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन। पूरे दिन कठिन श्रम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि तीनों समय का भोजन कर सकूं। ऊपर से मेरी दीनहीन अवस्था देखकर तो कोई पिता अपनी बेटी मेरे हाथ में नहीं देगा। अरे क्यों देगा कोई? इतनी निर्धनता है। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे प्रभु कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेले रहना और भूखा रहना ही लिखा है? मोहन अपने जीवन और किस्मत को बहुत ही कोसता है और फिर उन लकड़ियों को लेकर अपने शेठ बलदेव के पास चला जाता है। क्या बात है मोहन, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ, तू यह वन की लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरी उम्मीद से भी अच्छा काम करता है, इसीलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले, 5 चांदी के सिक्के रख और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए मुझे, समय पर दे जाना। ठीक है, चल जा। जी शेठ जी। अरे भाई, ये क्या? उसने इतनी मेहनत की, वनों में जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 चांदी के सिक्के दे दिए हैं? अरे ये तो बहुत कम है। इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। क्यों? अरे क्या है ना कि वह थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने मुद्राएं मिलते हैं और कितने नहीं। और इस संसार का नियम है भैया, अज्ञानी और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है। और फिर मैं अपना लाभ देखूं या इन जैसे मूर्खों का? क्यों है ना भैया? अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसके साथ छल किया क्योंकि ये मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे? जब कोई परिवार होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब ये बेचारा करे भी तो करे क्या? बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही यह मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसके साथ छल किया क्योंकि ये मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? तू ना बहुत हीन इंसान है यार। मतलब इतने साल से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। इससे ज्यादा तो राहगीर कमा लेते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। मोहन उन 5 चांदी के सिक्के को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5 चांदी के सिक्के? कितने दिनों के बाद शेठ ने मुझे पूरे 5 चांदी के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 चांदी के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि शेठ एक दिन मेरी वेतन जरूर बढ़ा देंगे, 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दें। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कल मैं और गहरे वन तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। गहरे वन में पशुओं और विषैले जीवों का थोड़ा खतरा तो है, पर मुझे तरक्की भी तो करनी है और मुझे ऐसे सामान्य जीवन नहीं जीना है, तो यह जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। मोहन अगले दिन सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले शिव मंदिर जाता है। हे महादेव, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना महादेव, क्योंकि मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही तो कह रहा हूँ ना। मेरी वेतन बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगिनी दिला दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। बस मेरी ये विनती सुन लीजिए महादेव। अरे बेटा, आज तुम शीघ्र आ गए, क्या बात है? कुछ विशेष है क्या? ये लो प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात है? जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पुजारी जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं वन के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए, क्योंकि गहरे वन के अंदर ना थोड़े उच्च किस्म की लकड़ियां मिलती हैं पुजारी जी।
अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो शेठ बलदेव खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मेरी वेतन बढ़ा दें। अरे वेतन ना भी बढ़ाएं तो कम से कम पुरस्कार तो दे ही देंगे ना, उत्तम लकड़ियां देखकर। गहरे वन के अंदर नहीं बेटा, गहरे वन के अंदर मत जाओ, वहां संकट है। जंगली जानवर और विषैले जीवों से भरा है वो। अगर तुम जीवित ही नहीं लौटोगे तो फिर धन का क्या करोगे? ओहो, परंतु पुजारी जी, मैं आखिर जीवित रहकर भी क्या करूंगा? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं प्राण त्याग दूं। मैंने पहले भी गहरे वन के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी साहस नहीं हुआ। पर आज मेरे अंदर का बल जाग गया है। मैंने निश्चित कर लिया है, या तो मैं सुखी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं। और मैं ऐसी दीनहीन जिंदगी नहीं जी सकता पुजारी जी। मैं अत्यंत दुखी हो गया हूं, सच कह रहा हूं। अब या तो विधाता को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही विधाता के धाम चला जाऊंगा। मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तू गहरे वन के अंदर जा ही रहा है तो एक बार शक्ति माता के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि गहरे वन के अंदर शक्ति माता का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी माता के दर्शन किए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उससे मांगी गई इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे मन से अपनी इच्छा मांगना, तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पुजारी जी, जैसा आप कहें, मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही मोहन वन की ओर निकल जाता है। हो, भय तो लग रहा है, पर यही अवसर है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार उच्च किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द से जल्द बाहर निकल आऊंगा। मोहन को थोड़ा भय लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो वनों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था। इसलिए गहरे वन के अंदर जाने में उसे उतनी कठिनाई नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। गहरे वन के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही शक्ति माता का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये माता का मंदिर तो पूरा खंडहर लग रहा है, और यहाँ इतनी सारी ये मकड़ी के जाले क्यों लटक रही है? ओह, लगता है कि इस जंगल के पशुओं और विषैले जीवों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माता का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को स्वच्छ कर देना चाहिए। क्या पता प्रसन्न होकर माता मेरी मनोकामना सच में पूरी कर दे। उसके बाद मोहन माता के मंदिर को स्वच्छ करने लग गया। जय माता। हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं बहुत ही निर्धन हूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी निर्धनता के कारण मेरी शादी नहीं हुई, और अब तो मुझे कोई आशा भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी समाप्त होती जा रही है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए माँ, आप ही मेरी आखिरी आशा हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं यहाँ से उच्च किस्म की लकड़ियां लेकर जाऊंगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, और फिर मैं रोज यहाँ लकड़ियां लेने आया करूंगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूं। और जब मैं लकड़ियां लेने आऊंगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी जरूर आऊंगा और रोज यहाँ की सफाई भी करूंगा और आपकी पूजा भी करूंगा। बस आप ना मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय शक्ति माता। ऐसा कहते ही मोहन मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगा, और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने शेठ बलदेव के पास पहुंचा। वहां पर 2-3 अन्य व्यक्ति खड़े थे और वह भी लकड़ी के व्यापारी थे। हाँ शेठ, मैं वन के कांटी गहराई तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियां लेकर आया हूँ। तो शेठ, क्या आप इसके लिए मुझे अधिक मुद्राएं दे सकते हैं? अरे वाह वाह, तुमने तो भाई अद्भुत कार्य कर दिया मोहन। गहरे वन के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़ी काटने वाला भी जाने से डरता है, पर वाह, तुमने तो आज मेरा मन प्रसन्न कर दिया। और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 चांदी के सिक्के दूंगा। हाँ, 8 चांदी के सिक्के। क्या आप सच कह रहे हैं शेठ? क्या आप सच में मुझे इतने सारे पैसे देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आकाश में आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेठ। मैं आपको रोज गहरे वन के अंदर से ऐसी और लकड़ियां लाकर दूंगा
आप उसके भी 8 चांदी के सिक्के देंगे ना शेठ? अरे हाँ हाँ मोहन, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दरियादिल शेठ से तेरा पाला पड़ा है। उन दोनों की बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और उपहास करने लगे। शेठ, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई नाटक का कार्यक्रम चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो मोहन, ये सब थोड़े अजीब किस्म के लोग हैं, सबका मजाक करते रहते हैं। तुम बस अपना कार्य करो और रोज गहरे वन से मुझे उत्तम किस्म की लकड़ियां लाकर दे दो। फिर देखना, एक दिन तुम भी बहुत धन कमाने लगोगे। जी शेठ, जैसा आप कहें, मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाता रहूंगा। आपके इस उपकार के लिए धन्यवाद शेठ, धन्यवाद धन्यवाद। मोहन वहाँ से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे द्वितीय विक्रेता मिलने आता है। ए भाई, ए सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 चांदी के सिक्के में बेच दी? क्या वो सच में तुम गहरे वन के अंदर से लाए थे? जी हाँ, पर क्यों, मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे गलती क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है? अरे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी भूल कर दी है तुमने। क्या? मुझे नहीं पता था कि गहरे वन की लकड़ियों को लाने की सख्त मनाही है। मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे अपने सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे अज्ञानी मूर्ख, गहरे वन की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूँ। तुमने जो इन बहुमूल्य लकड़ियों को मात्र 8 चांदी के सिक्के में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम सामान्य लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितनी कीमत में बेचते हो? जी 3 चांदी के सिक्के में, और कभी कभी शेठ खुश होते हैं तो मुझे 5 चांदी के सिक्के दे देते हैं। अरे विधाता, अत्यंत अज्ञानी इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़ी काटने वाले हो। तुम्हें पता नहीं कि इन लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है मुख्य बाजार में? अरे सामान्य लकड़ियों की कीमत 2 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 2 स्वर्ण के सिक्के? नहीं 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 नहीं, यहाँ शेठ मुझे 10 चांदी के सिक्के भी नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 स्वर्ण के सिक्के, यानी 200 चांदी के सिक्के। हाँ। अरे हाँ मूर्ख, और तुम्हें यह जानकर बड़ा विस्मय होगा कि जो बहुमूल्य लकड़ियों को तुमने 8 चांदी के टंकों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 चांदी के टंके नहीं बल्कि 8 स्वर्ण के टंके हैं। और अगर तुमने गहन वन के और अंदर जाकर जलधारा के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने की मोहरें हो सकती हैं, समझे? मोहन यह सब सुनकर बेहोश हो गया। विक्रेता नकुल उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद मोहन होश में आता है। ए भाई, ए सुनो, तुम ठीक तो हो ना मोहन? अरे भाई, अचानक से मूर्छित क्यों हो गए? हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शेठ बलदेव ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर देवलोक चले गए, तब शेठ बलदेव ने ही मुझे सहारा दिया था। अगर वह नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़ी काटने वाला नहीं बनता और कहीं बैठकर यहाँ वहां भिक्षा मांग रहा होता या प्राण त्याग चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था। उनके सिवा और मेरा था ही कौन? लेकिन उन्होंने भी मेरा लाभ उठाया, मेरा विश्वास तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी पीड़ाएं सही होंगी। अरे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यह सब बताया क्यों। मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़े से ज्यादा सिक्के देकर आप काम करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों बताया? देखो भैया, अगर कुछ लोग दुष्ट हों तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि सब वैसे ही हों। मैं एक ईमानदार विक्रेता हूं। मैं कभी भी किसी को अधिक रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया। तो क्या अब तुम मेरे लिए कार्य करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के उचित दाम दूंगा और तुम बहुत ही जल्द अपनी निर्धनता से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें यह कठिन जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ, क्या कहते हो तुम? कार्य करोगे मेरे लिए? अरे हाँ, जी जी, क्यों नहीं। मैं आप जैसे लोगों के साथ कार्य करने से भला कैसे मना कर सकता हूं? आपने मुझे सत्य मार्ग दिखाया है। पर देखिए, स्वर्ण के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने की मोहरें, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजप्रासाद के लोग और कुछ गिने चुने धनी लोग ही करते हैं। क्योंकि यह कोई सामान्य लकड़ियां नहीं होती हैं। यह बहुत ही खास और उत्तम गुणवत्ता वाली लकड़ियां होती हैं
और यह लकड़ियां प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में जल मिलना, क्योंकि यह लकड़ियां उस अति खतरनाक वन के अंदर पाई जाती हैं, वहां भी जलधारा के उस पार, जहां एक से एक भयंकर जंगली जानवर और विषैले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने के लिए विशेष लोगों की टोली जाती है, जो युद्ध के बारे में जानते हों और पशुओं के बारे में विशेष ज्ञान रखते हों। कोई सामान्य व्यक्ति कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा, और हां, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब बताओ भला, अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक दिन धनी बन जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हां, मेरी सलाह मानो तो जलधारा के उस पार कभी जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भले ही तुम्हें थोड़ा समय लगे धनी होने में, पर वो लकड़ियां ही तो तुम्हारे प्राण से कीमती तो नहीं है ना। देखो भैया, क्यों सही कहा ना मैंने, प्राण है तो संसार है। हाँ हाँ, मैं समझ गया विक्रेता नकुल जी। आपके लिए कल मैं गहरे वन के अंदर से 8 स्वर्ण के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। हाँ हाँ, लेकिन सावधानी से जाना, और हाँ, जलधारा के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ हाँ जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, शेठ या विक्रेता जी? तुम मुझे विक्रेता जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे सेवक नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम भी एक विक्रेता हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हां, आज तुम मेरे ही निवास स्थान पर रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छी भोजन बनाती है। अरे, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ, पर विक्रेता जी। अरे, पर वह कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम आज यहीं से भोजन करके जाओगे, बस बात समाप्त, ठीक है? अब ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे अतिथि हो, और अपने अतिथि का सत्कार किए बिना कहीं हम जाने नहीं देते हैं उसे, समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने भले हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और भले लोग अब भी उपस्थित हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। अगर आप सबका वार्तालाप पूर्ण हो चुका हो तो भोजन कर लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उस चक्कर में भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, गृह स्वामिनी, हम भी आते हैं भोजन करने। अरे, तुम भोजन तो परोसो। देखना, तुम्हारे भोजन परोसने से पहले ही हम आसन में बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, अभी परोसती हूँ। अब चलो भाई मोहन, हाथ धो लो, वरना मेरी पत्नी हम दोनों को डांट डालेगी। अब मोहन वन जाने के लिए अनुमति लेता है। हाँ तो ठीक है विक्रेता जी, अब मैं चलता हूँ और आज शाम तक आपको लकड़ियां काट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा लालच में आके जोखिम मत उठाना, ठीक है? हाँ ठीक है विक्रेता जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही मोहन वन के अंदर चला जाता है और सबसे पहले शक्ति माता के मंदिर जाता है। जय माता माँ, देखो मैं आ गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे पता है यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। मुझे तो लगा था कि यह सब एक कथा होगी, लेकिन यहाँ तो जो भी आता है उसकी मनोकामना सच में पूरी हो जाती है। आप महान हैं माँ, महान हैं। मैं आज तो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया, परंतु हाँ, लकड़ियां काटने के बाद मुझे जो मुद्राएं मिलेंगी ना, तब मैं आपके लिए जरूर कुछ खरीद कर लाऊंगा। आज के लिए आप मेरी भक्ति और मेरी पूजा से ही काम चला लीजिए। चलिए, जय माता। ऐसा कहते ही मोहन लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, पर उसका मन बार बार जलधारा के उस पार जाने का करता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार जलधारा के उस पार जाने के लिए क्यों कर रहा है? कहाँ मुझे मात्र 3 या 5 चांदी के सिक्के मिलते थे और कहाँ अब मुझे पूरे 8 स्वर्ण के सिक्के मिलने वाले हैं। मुझे तो इसी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए। मैं कहाँ लोभ में आ रहा हूं? नहीं, लोभी तो मैं पहले नहीं था। मुझे अब भी लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इतने धन की बात सुनकर मेरे मन में लोभ जाग गया है क्या? ओह, हो, मुझे खुद को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन मैंने मां से तो वचन दिया है कि मैं मां के लिए कल कुछ खरीद के लाऊंगा। अगर मैं जलधारा के उस पार गया और बचा ही नहीं, तो मां के लिए क्या कुछ ला पाऊंगा? हाँ, मोहन ने कैसे भी करके अपने मन को शांत किया और लकड़ियां लेकर विक्रेता नकुल के पास गया। हाँ, ये लीजिए विक्रेता जी,
आपकी लकड़ी मैं ले आया। अरे मोहन, तुम! मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। मेरी बात कर रहे थे, मैं कुछ समझा। अरे हाँ, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो, तुम इतने निर्धन हो और अचानक से तुम्हें पता चलता है कि तुम लकड़ियां बेचकर भी धनी बन सकते हो, तो तुम कहीं इस लोभ में जलधारा के उस पार न चले जाओ। बस यही सोचकर मैं चिंतित था। नहीं, आप तो सच में कितने भले हैं। आप तो मुझसे कल ही मिले हैं, पर आप मुझे अपने परिवार की तरह ही चिंता कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपका कोई अपना हूँ। अरे और नहीं तो क्या, अपने नहीं हो तो अपने बन जाओगे। अपना बन जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं विक्रेता जी। अरे हाँ, देखो, मेरी भतीजी नंदिनी है, मैं उसके लिए वर खोज रहा हूँ और तुम उसके लिए एकदम उपयुक्त लड़के हो। देखो, मैं मानता हूँ तुम थोड़े भोले हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफी अच्छा है। तुम मेरी नंदिनी का पूरा ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो तुम भारी धन भी कमाने लग गए हो। इन पैसों से तुम कुछ ही दिनों में एक घर खरीद पाओगे और सुख का जीवन जी पाओगे। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं विक्रेता जी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस संबंध के लायक हूँ। अरे तुम हो, और वैसे भी तुमने विधाता से शिकायत की थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो अब क्यों मना कर रहे हो? देखो लड़के, तुम्हें आगे चलकर तो किसी न किसी से शादी करनी ही है। तुम मेरी नंदिनी से कर लो, वो दिखने में भी काफी सुंदर है और पाक कला की बात तो पूछो ही मत। ओए होए होए होए, इतना स्वादिष्ट बनाती है, इतना कि तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप एकदम सही वर लगते हो। अच्छा, अगर आप सब बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं राजी हूँ। बताइए, कब करनी है विवाह की तैयारी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आप पहले अपने लिए घर तो खरीद लें। बिना घर के आप अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी साधारण कुटिया में रहे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा और एक शानदार घर खरीदूंगा, ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी कोई चीज की कमी ना हो, चिंता ना हो। मुझे पता था कि तुम मेरी नंदिनी के लिए एकदम उत्तम वर हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे आइए आइए, हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, गले लगिए, आइए। और अगले दिन सुबह उठकर मोहन सबसे पहले शक्ति माता के लिए फूलों की माला खरीदता है और भोग लगाने के लिए फल भी खरीदता है। और मोहन फिर से वन की ओर निकल जाता है। जय माता, जय माता। माँ, जैसा कि मैंने आपसे वचन दिया था कि मैं आपके लिए माला लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको चढ़ाता हूँ और मैं आपके लिए फल भी लेकर आया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं। जब से आपके इस मंदिर में आया हूं ना, हाँ, मेरी तो नियति ही बदल गई है माँ। अब बहुत ही शीघ्र मेरा विवाह होने वाला है और मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी ही इच्छा पूरी ना हो, बल्कि मेरी पत्नी की भी हर इच्छा पूरी हो। और उसके लिए मैं हर वो कार्य करूंगा जिससे मेरी पत्नी एक महारानी का जीवन जी सके, मुझे कितना भी संकट क्यों ना उठाना पड़े। इसीलिए माँ, मैंने निर्धारित किया है कि मैं जलधारा के उस पार जाना चाहता हूँ, ताकि अति शीघ्र धनी बन सकूं और अपनी पत्नी का ध्यान रख सकूं। हाँ, चलो माँ, जय माता। देखिए, ऐसा कहते ही वो जलधारा के उस पार चला गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन मोहन विक्रेता नकुल को लकड़ी देने अभी तक नहीं आया। अरे, मोहन ने आज तक कभी लकड़ी देने में इतना समय नहीं किया, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? कहीं वो... शुभ विचार कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज वो लकड़ी लाने गए ही नहीं होंगे। आप धैर्य रखिए, काफी रात हो जाती है पर मोहन वापस नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वो आज लकड़ी लाने नहीं गया होगा। फिर सुबह हो जाती है। विक्रेता नकुल मोहन की कुटिया पर जाता है, लेकिन उसे मोहन नहीं मिलता। अब उनका संदेह विश्वास में बदलने लगा। ओ हो, यह मेरी ही गलती थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे बताना ही नहीं चाहिए था जलधारा के उस पार की लकड़ियों के बारे में। हे विधाता, हे विधाता, ये मैंने क्या कर दिया? विक्रेता नकुल अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो सब चिंता में पड़ गए। अब रात्रि हो चली है। अब उन्हें विश्वास हो चुका है कि अब मोहन जीवित नहीं है। तभी अचानक से एक व्यक्ति दूर से चला आ रहा था और काफी जख्मी लग रहा था। उसे काफी चोटें भी आई थीं। जब वो नजदीक गए तो पता चला कि वही मोहन है। जैसा मैंने सोचा था, तुम सच में एक अत्यंत अज्ञानी हो। अरे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुम क्यों गए जलधारा के उस पार? हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी?
मैंने यह सब अपनी होने वाली पत्नी के लिए किया। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया और कुछ नहीं। मोहन के ऐसे कहते ही वो बेहोश हो गया। विक्रेता नकुल उसे चिकित्सक के पास ले गया। भले ही मोहन मरते मरते बचा हो, लेकिन उसने इतनी लकड़ियां पाली कि अब उसने पूरे 5 सोने की मोहरें कमा लिए थे और अगले ही दिन एक आलीशान घर खरीद लिया था और अब वो प्रसन्नता से अपना जीवन जीने लगा।